भरोसा रखो, जो होता है भले के लिए होता है। इसी पर ही एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में 10 किसान एक खेत में काम कर रहे थे कि अचानक आकाश काले बादलों से घिर आया। जोर जोर से बिजली कड़कने लगी और जोरदार बारिश होने लगी। अपने सिर के टोपियों को थामे हुए सभी किसानों ने पास के ही पुराने मंदिर के खंडहर में शरण ले ली। उस वक्त बिजली लगातार गरज रही थी और इस भारी गर्जन से हर बार उस पुराने खंडहर की दीवारें हिल जाती जिसमें उन किसानों ने शरण ले ली थी। डर से कांपते हुए एक किसान बोला, शायद ईश्वर हमसे नाराज है। दूसरे ने पूछा, क्यों? डर से कांपते हुए तीसरे किसान ने कहा, जरूर हमारे बीच कोई घोर पापी है और हमें जल्द से जल्द उस पापी को ढूंढकर बाहर कर देना चाहिए, वरना हम सारे मारे जाएंगे। की वजह से चौथा किसान बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है। एक काम करते हैं ना, हम सब अपनी टोपी खिड़की से बाहर लहराते हैं। जिसकी टोपी पर बिजली गिरी, इसका मतलब वही पापी है। ये सोचकर उन सब ने अपनी टोपी खिड़की से बाहर लहरा दी। उसी वक्त बिजली कड़की और एक टोपी राख में बदल गई। वो टोपी एक अधेड़ किसान की थी जिसने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला था। वो अपने साथियों से रहम की भीख मांगने लगा। वो विनती करते हुए बोला, मेरे घर में एक बीवी है, 3 बच्चे हैं, बूढ़े माता पिता हैं। अगर मैं नहीं रहूँगा तो उनका क्या होगा? आप प्लीज़ यहाँ से मुझे मत निकालिए, प्लीज़। लेकिन किसी ने उसके ऊपर दया नहीं की और उसे धक्के मारते हुए मंदिर से बाहर निकाल दिया। लड़खड़ाते हुए उस किसान ने भागकर पास के ही एक पेड़ के नीचे शरण ले ली। मुश्किल से वो उस पेड़ के नीचे ही पहुंचा होगा कि फिर से जोर से बिजली कड़की और उस मंदिर पर जा गिरी जहां पर बाकी सभी किसान मौजूद थे और जिन्होंने उस किसान को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। कहानी को तो एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब सेल्फ चेकिंग की बात होती है ना, हर इंसान अपने आप को ना 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ही देता है। कभी उसे अपनी कमी कमजोरियाँ दिखती ही नहीं। और जहाँ तक क्वालिटी की बात है तो वो तो फुल ऑफ क्वालिटी। और इस तरह की छोटी छोटी कहानियाँ, इस तरह के रियल लाइफ इंसिडेंट आपको कैसे लगते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।